भारतीय इतिहास के विषय में ईसाई धर्म प्रचारकों और ज्ञानोदयों का मत। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक अन्य ग्रंथों की रचना की, परंतु इनमें से अधिक रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि उसके दोष दर्शाने और अपने धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों की भूमिका तैयार करने में थी। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हॉलवेल, हालहेड और अलेक्जेंडर डल ने, जो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन भारत में भारतीय श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक सूत्रों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का वर्णन किया। हालवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने के समय को उससे कहीं पहले का माना है। हालवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। हालहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक गाथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास के विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिणाम के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप से वासभूमि माना, वासभूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना है। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा कि अपने अंकों, बैकगेमन, शतरंज के खेल, रेखागणित के अपने प्रथम सिद्धांतों, अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। उसने आगे लिखा था कि संक्षेप में मेरी यही मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पियर दे सौंदरेत का विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था। 1807 में प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग ने लिखा था कि वास्तव में यूरोप एक ठड्डू अनुपजाऊ तने के अलावा और क्या है, जो अपनी हर चीज के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। प्रख्यात दार्शनिक इम्मानुएल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी, उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं जो हमें कहीं अन्यत्र आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। समाजवादी इतिहास लेखन। भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया गया। उन्होंने इतिहास लेखन का उपयोग अपनी उपनिवेशीय स्वार्थ साधना के हित में किया।
इसमें शामिल थे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोरियन विल्सन, J.S. मिल, F.W. हिंगल आदि। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंस्टर आर्थर स्मिथ था, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट के रूप में किया, परंतु वह ईसाई धर्म का पक्का संरक्षक था और उसे भारत में भी प्रसारित करना चाहता था। जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न कभी भारत आया था और न ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। इसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। उसने हिंदू काल की एक घटिया छवि प्रस्तुत की। जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत साहित्य की सहायता से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त B.A. स्मिथ नामक एक ICS अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास नामक एक पाठ्य पुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार तब स्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है, हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर हो गई, जब उनका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार R.S. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसके उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या है अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं।